नमस्कार दोस्तों, आज अब जानेंगे रेलवे वॉच में यूज होने वाले ड्रॉपर्स के बारे में। ड्रॉपर्स क्यों लगाए जाते हैं और इसका रीजन क्या रहता है, कितने डिस्टेंस पर लगाए जाते हैं और एक स्पैन में कितने ड्रॉपर्स लगते हैं, तो इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आप ड्रॉपर्स के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो लास्ट तक देखें और दोस्तों वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपके एवरी एंड ईच सेकेंड पे कुछ नया आपको सीखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में ड्रॉपर्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका दो पोल है। जैसा कि आप देख सकते हो, एक पोल आपका यहाँ पर है, एक पोल आपका यहाँ पर है। दोनों पोलों के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको स्पैन बोला जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, हम इसको मार्क करते जा रहे हैं, ये स्पैन बोला जाता है। तो कभी भी आपको पता रहना चाहिए स्पैन क्या आता है। स्पैन के थ्रू ही ड्रॉपर्स की क्वांटिटी निकलती है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड है प्रीसेग। ये प्रीसेग क्या होता है? मोस्टली आजकल रोज रेलवे वॉच में प्रीसेग आपका 10 mm और 5 mm का यूज किया जा रहा है। पहले आपका कभी भी 5 सेंटीमीटर प्रीसेग की यूज किया जाता था, अब कहीं कहीं 10 भी यूज करता है। ये डिपेंड करता है आईडीएसओ गाइडलाइंस पे का प्रीसेग कितना है। प्रीसेग होता क्या है, मतलब जैसे आपका ये कर्व है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये कर्व दिया हुआ है। तो कर्व ये होता है, तो ये कर्वों के बीच में आपको देख रहे हो यहाँ पे प्रीसेग, मतलब आपका यहाँ पर सेंटर पॉइंट आपका ये कर्व जो हो रहा है, तो प्रीसेग का मतलब होता है ये। तो आपको पता रहना चाहिए कि प्रीसेग होता क्या है। सेंटर पॉइंट पर मिलने वाला पॉइंट ही प्रीसेग होता है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आपको पता रहना चाहिए। प्रीसेग का मतलब है इनका सेग कितना है। एक पॉइंट ऐसा आएगा सेंटर पे, तो वहां पर सेंटर कितना आपका सेग मिलता है, तो प्रीसेग होता है। तो ये सारी चीजें प्रोफाइल यहाँ पे ड्रॉपर्स की इसी तरीके से की जाती है, जिससे कि कर्व के टाइम में कोई भी दिक्कत ना आए और अपने लोड कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। हम एक से लेंथ के लगा देंगे तो दिक्कत आती है। अब बड़े से, जैसा आपका ये वाला ड्रॉपर आपका बड़ा रहा, आप देख सकते हो यहाँ पर पहला वाला आपका ड्रॉपर बड़ा है, फिर छोटा है, फिर उसके बाद छोटा है, उसके बाद छोटा। उससे क्या रहता है, जैसे हमने यहाँ पर बड़ा ड्रॉपर लगा दिया, उसके बाद छोटा लगाया, तो इस वायर के अंदर टेंशन आती जाएगी। टेंशन आती है मतलब टाइटनेस बढ़ती जाएगी, और टाइटनेस बढ़ती जाएगी तो हमारी हाई स्पीड ट्रेन चलने पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यही रीजन है हमारे बड़े से छोटे ड्रॉपर्स लगाने का। हम एक ही ड्रॉपर क्यों नहीं लगा देते? एक ही लगा देंगे तो आपका कैसे भी कोई दिक्कत हुआ तो एक ड्रॉपर लूज हुआ तो सारे लूज हो जाएंगे, और वाइड हाई स्पीड चलने में भी दिक्कत आएगी। इसीलिए कभी भी सेम लेंथ के ड्रॉपर नहीं लगाए जाते हैं, इसीलिए उसमें प्रीसेग यूज किया जाता है। और जो सेंटर पॉइंट पर मिलता है, यहाँ पर कट मार्क कर देते हैं, ये आपका सेंटर जहाँ पे मिलता है वो प्रीसेग होता है आपका, इस तरीके से कर्व में। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए ये क्या रहता है। तो आप देख सकते हो ये आपके ड्रॉपर्स हैं, यहाँ पर ये आपके ड्रॉपर्स हैं सारे, ठीक है। अलग अलग ड्रॉपर्स की अलग अलग लेंथ रहती है, ठीक है। जैसे आपका पोल है, तो पोल के आपका बता देंगे आगे क्या क्या रहता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए ड्रॉपर्स को लेके, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हर किसी को नहीं पता रहता है। और मोस्टली एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन ड्रॉपर्स को लेके आता है। मोस्टली क्वांटिटी के बारे में ज़्यादा आता है और इसके प्रीसेग वगैरह। तो दोस्तों, इससे हर चीज़ जानकारी आपको पता रहना चाहिए। चलिए आगे की स्लाइड की ओर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये आपका कैडनेप क्लिप है। आपको पता रहना चाहिए, पहली बात आपका ये कॉन्टैक्ट क्लिप है। तो जो दो वायरों के, जैसे आपका ये वाला कैडनरी वायर है, ये वाला आपका कॉन्टैक्ट वायर है, तो दोनों वायरों को होल्ड करने के लिए ड्रॉपर्स का यूज किया जाता है। दोनों वायर होल्ड इसलिए किया जाता है, मान लो आपने होल्ड नहीं किया तो आपका डायरेक्ट मतलब 50 से 60 मीटर का जितना भी है स्पेन जितने का भी रहेगा, अगर आप नहीं करोगे तो डायरेक्ट दोनों को बिना होल्ड किए हुए फिर आपका हाई स्पीड ट्रेन नहीं चल पाएगी, और कभी भी एक दूसरे को वायर लिपट सकता है, और कभी भी एकदम अंटा मार के या एक दूसरे को फंसा सकता है। इसीलिए ड्रॉपर होल्ड करे रखता है, ऊपर वाले को वायर ऊपर, नीचे वाले को नीचे। कभी भी एक दूसरे को ना तो टच कर सकते हैं, ना एक दूसरे से कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए ड्रॉपर्स का यूज किया जाता है कि दोनों को सेम डिस्टेंस अपने एक प्लेस पर रहें, जिससे हाई स्पीड ट्रेन चलने पे कभी भी कोई स्पार्किंग ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, तो इसको जो वाला देखिए आप, ये कैडनेक्लिप कॉन्टैक्ट, ये बीच में जो ड्रॉपर लगा हुआ है, ये देखिए आपका, ये आपका ड्रॉपर है। मार्क देखते रहे तो ये आपका ड्रॉपर है। ये इसमें लूप बना हुआ था, इस लूप का एक रीजन रहता है, यहाँ पर ये वाला है ना पोर्शन फ्री मूवमेंट करता है। जैसे यहाँ पर पेंटो ऊपर हुआ तो ये वाला लूप ऊपर चला जाएगा, और कभी भी आपका ब्रेकडाउन नहीं होगा। ऊपर हो जाएगा तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा।
तो कभी भी हो जाता है हाइट और अप एंड डाउन होने पे एकदम, तो पेंट ऊपर भी हो जाता है नीचे भी हो जाता है, ये इसीलिए लूप बनाया जाता है जिससे कि 5 सेंटीमीटर तक हाइट भी हो जाए तो वो ड्रॉपर एक ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाएगा, और जब पेंटो निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। तो इसलिए इस लूप को लगाने का रीजन ही यही है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ 50 mm का लूप बनाया हुआ है, तो ये सारी चीज़ आपको पता रहना चाहिए। ये आपका ड्रॉपर, ये आपका कैडनरी ड्रॉपर लिंक बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपका कैडनरी ड्रॉपर क्लिप बोलते हैं, ये वाला कैडनरी क्लिप आपको। ठीक है, ये कैडनरी वायर है, बता दिया आपको। ठीक है, 19 स्ट्रिंग होती है इसमें, कॉन्टैक्ट ये है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट वायर है ये आपका, तो ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर सिंबल देख रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए ड्रॉपर्स आपका कैडनरी क्लिप का जो आरआई नंबर रहता है वो आपका 1192 रहता है, आपका कैंटक क्लिप का 1181 रहता है। ये आरआई नंबर रेलवे आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं हर किसी के, तो वो सारी चीज़ पता रहना चाहिए आपको। तो दोस्तों यही रीजन है ड्रॉपर्स को लगाने का। चलिए दोस्तों आगे जान लेते हैं ड्रॉपर्स के ही बारे में, ड्रॉपर्स की क्वांटिटी को लेके। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, कभी भी साइड में देखिए इस तरीके का सिंबल रहता है। ये आपका कैडनरी वायर, ये आपका कॉन्टैक्ट वायर, दोनों वायर को जो होल्ड किया गया है इसको ड्रॉपर्स बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग स्पेन में अलग अलग ड्रॉपर की क्वांटिटी होती है, वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं आगे की तरफ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर पता करते हैं कितने ड्रॉपर्स की क्वांटिटी लगती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, द स्टैंडर्ड अरेंजमेंट ऑफ ड्रॉपर्स असेंबली सेल बी एज पर द ड्राइंग नंबर। इतना इतना कभी भी ड्राइंग उसके 11 नंबर उसका ड्राइंग नंबर है, इसके हिसाब से ड्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से उसकी असेंबली होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ड्रॉपर शेड्यूल में दिया होता है कितने प्री सेग में कितना क्या गाइडेंस, सारी गाइडलाइंस दी होती हैं। तो कभी भी ड्रॉपर असेंबली करते समय आप ये गाइडलाइंस को फॉलो करें, जिससे कि कभी भी कोई दिक्कत ना आए। तो आप देख सकते हो, अभी हम जान लेते हैं कौन सा ड्रॉपर क्या होता है। तो कभी भी मैक्सिमम 67.5 का स्पैन होता है, मैक्सिमम स्पैन आपको बता देते हैं। ये आपका मैक्सिमम स्पैन होता है आपका 67.5। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम स्पैन होता है। तो इसमें मैक्सिमम इसमें स्पैन आ सकते हैं आपके ड्रॉपर 963 एक 8, टोटल मैक्सिमम 8 ड्रॉपर आ सकते हैं इसमें, 8 ड्रॉपर से ज़्यादा नहीं आते। तो आपको पता रहना चाहिए। तो कभी भी ब्रैकेट, जैसे आपका ये पोल है, आपका देख लीजिए ये पोल है एक, आपका बता मार्क करते हैं, यहाँ पर पोल है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो ड्रॉपर से पहला वाला पोल कभी भी आपको पता रहना चाहिए कौन सा क्या रहता है। तो देखिए यहाँ पर 10 सेंटीमीटर प्री सेक है, देखिए 100 mm है, 10 सेंटीमीटर बोलेंगे यहाँ पर आपका ये वाला प्री सेक है। तो ये दोनों दो टाइप का प्री सेक होता है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, कितना क्या रहता है सबका अलग अलग लेंथ रहता है। ठीक है, तो ये प्री सेक है आपका, देखिए यहाँ पर प्री सेक दिया हुआ है। ठीक है, पहले वाला ड्रॉपर आपका 225 है, यहाँ पर भी 225 है। ठीक है, ए ड्रॉपर बी ड्रॉपर जो बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती हैं। आपका कभी भी पहला ड्रॉपर रहेगा तो उसको बोला जाता है आपका, देखिए खम्बे जो भी रहता है आपको पता रहना चाहिए। तो D1 D2 D3 D4 करके ये सारे दिए हुए हैं, ये आपको ड्राइंग में दिए होते हैं, सारी चीज़ आपको समझ जाना। वैसे आपका बोला था ABCD करके ड्रॉपर दिया था है, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, मैग जो आपका पहला वाला ड्रॉपर जो रहेगा वो आपका मान लो 225 पर रहेगा, दूसरा वाला 675 पर रहेगा या 9 मीटर पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें रहती हैं, स्पेन लेंथ ये रहता है आपका कभी भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए कैसे क्या रहता है, राइट। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, यह आपका 1400 में भी है, जो भी है देखते हैं क्या कहता है आगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं। रिजिड ड्रॉपर कहाँ रहता है, जहाँ पे भी आपका रिजिड ड्रॉपर अपना कॉन्टैक्ट वायर का बना हुआ होता है और कहीं पे भी क्लियर स्पैन नहीं मिलता है, तो वहाँ पर आपका रिजिड ड्रॉपर डाल सकते हैं। और रिजिड ड्रॉपर ओनली ऑन लूप लाइंस या फिर यार्ड में यूज़ कर सकते हैं। मेन लाइन में रिजिड ड्रॉपर एज पर आरडीओ से अलाउड नहीं है, तो कभी भी रिजिड ड्रॉपर को ओपन रूट में मेन लाइन में यूज ना करें, अलाउड नहीं है ये। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कितने कितने मीटर के स्टैंडर्ड स्पैन होते हैं, दो टाइप के स्पैन होते हैं, एक स्टैंडर्ड एक नॉन स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड स्पैन कम से कम आपका यहाँ 22-50 दिवाली का 18 भी होता है, एक मिनिमम आपका स्पैन रहता है 18 मीटर। ठीक है, 18 मीटर रहता है मिनिमम, फिर उसका 22-50 रहता है, 27 रहता है, 31-50 रहता है, 36, 40, 50, 45, ये सारे स्टैंडर्ड स्पैन है। 72 का पहले हुआ करता था, आजकल नहीं है, तो इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। 72 मीटर का स्पैन आजकल एज पर आईडीएसओ गाइडलाइंस हटा दिया गया है, तो इसको हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे स्पैन के बारे में, स्पैन कैसे क्या रहता है, कौन से ड्रॉपर्स की लेंथ कितनी रहती है, वो सारी डिटेल्स इसमें हुई है, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर चलते हैं। सेम है, वही है, 72 मीटर बढ़ा देना यहाँ पे भी, यहाँ भी इसकी ज़रूरत नहीं है, 72 मीटर हटा दिया आज पे गाइडलाइन सब।
ठीक है। तो ये 10 सेंटीमीटर के लिए, पीछे वाला 5 mm के लिए था, तो ये 5 सेंटीमीटर की, तो ये सारी चीज़ गाइडलाइंस है, ठीक है, आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अब आपके ड्रॉपर्स के बारे में जान लेते हैं। कभी भी ये वाली स्लाइड में आपको जो भी है एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली यही पूछे जाते हैं कि आपका ड्रॉपर का डायामीटर कितना होता है। आपका जो उसका 5 स्क्वायर mm का होता है, ठीक है, 107 का भी होता है, ये यूज ही नहीं करते आजकल, 5 mm का यूज कर रहे हैं ये, ठीक है। एक क्रॉस सेक्शन एरिया इसका जो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। वेट कितना होता है उसमें, एक इतना वेट होता है उसमें, ठीक है, 1 मीटर में, ठीक। ड्रॉप स्पेसिंग फर्स्ट लास्ट, पहला 2.25 रहता है, चाहे कौन से भी मास से, ठीक है। इंटरमीडिएट बिटवीन आपका 9 मीटर प्लस जो भी है 4.5 जितना भी रहता है वो सारी चीज़ें। दूसरा वाला आपका 675 रहता है, एक दूसरा वाला ड्रॉप 675 और 9 मीटर रहता है। तो ये सारी चीज़ें, चलिए डिस्कस कर लेते हैं आगे इसके बारे में, 675 कहाँ रखते हैं और 9 मीटर कहाँ रखते हैं। चलिए, तो कभी भी आपको पता रहना चाहिए, जैसे आपका 18, ठीक है, 18 के बाद आपका, ठीक है, 27, 31, 50, 31, 50 सॉरी 36, 36, 45, 54 और 63। तो दोस्तों ये कभी भी स्पैन रहे, मतलब जिसमें कहने का मतलब ये है, कभी भी आपके वो वाले स्पैन जिसमें आपका पॉइंट दशमलव ना आए, पॉइंट ना आए, तो उनमें कभी भी आपका पहला वाला ए ड्रॉपर जो रहेगा वो आपका 2.25 पर रहेगा, ठीक है, 2.25। दूसरा वाला आपका जो रहेगा 6.75 रहेगा। याद रखें, यही इसका सबसे बेस्ट फंडा है समझने का। जो पॉइंट वाली संख्या होती है उनमें 9 मीटर पर रहता है बी ड्रॉपर जो रहता है दूसरा वाला, और जो आपका जितना पॉइंट नहीं रहते हैं उनमें आपका 6.75, उसके बाद 9 मीटर रहता है। तो कभी भी याद रखें, आपका जैसे यो वाले जो पॉइंट वाली संख्या है उसमें आपका पहला वाला ड्रॉपर 2.25, उसके बाद बी ड्रॉपर आपका 6.75 रहेगा। ये था आपका, जैसे आपका 22.50 रहा, ठीक है, 31.50 रहा, ठीक है, नोट डाउन कर ले, ठीक है, और आपका 40.50 रहा, 49.50 रहा, ठीक है। तो ये सारे स्पैन रहे, तो आपका क्या करेंगे, पहला वाला ड्रॉपर आपका 2.25 पर लगाएंगे, दूसरा वाला ड्रॉपर जो लगाएंगे वो 9 मीटर पर लगाएंगे। तो दोस्तों ड्रॉपलिंग करते समय आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि ड्रॉपर्स की क्वांटिटी कैसे आती है। तो दोस्तों कभी भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि पहला कौन सा 6.75 पर लगेगा, कौन सा आपका 9 मीटर पर लगेगा। तो वो सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दी हैं। दशमलव वाले में आप 6.75 पर लगाएं, सॉरी, दो जो दशमलव की संख्या आती हैं उसमें आपको 9 मीटर पर लगाएं, और जो आपके बिना दशमलव की हैं उसको आप 6.75 पर लगाएं। तो दोस्तों यह नियम है उसको ड्रॉपर्स लगाने का, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब हम जानेंगे कैसे पहचाने कि एक स्पैन में ड्रॉपर्स कितने लगते हैं। तो दोस्तों याद रखें, कभी भी जैसे आपके कभी भी जो भी उसका फॉर्मूला होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कभी स्पैन डिवाइडेड बाई 9, जब भी कोई भी स्पैन उसको डिवाइड नोट से डिवाइड करें और जो वैल्यू आ जाए प्लस उसका 1 कर दें। तो कभी भी आपको ड्रॉपर्स की क्वांटिटी निकालनी है, तो कभी भी जैसे आपने भाग के बारे में तो पढ़ा ही होगा, कभी भी आपका जो भी स्पैन है, जितना भी स्पैन है उसमें आपका स्पैन में आपका 9 का डिवाइड करें और उसमें +1 कर दें, तो आपकी ड्रॉपर की क्वांटिटी आ जाएगी। सपोज दैट आपके 2 के बारे में समझा देते हैं। जैसे आपका पहला वाला स्पैन आपका 45 है, तो 45 में आप कैसे बताओगे सेकंडों में, कैसे इसमें कितने ड्रॉपर आएंगे, तो उसको 9 से डिवाइड करें। अब 9 में 9 45, मतलब बराबर भाग जा सकता है, तो जितना भी बार भाग गया, 5 बार गया, और उसमें +1 कर देंगे, तो आपका ये ड्रॉपर की क्वांटिटी आ जाएगी, मतलब 6 ड्रॉपर लगेंगे इसमें, ठीक है। इसी तरीके से आपका जैसे आपका 58-50 रहा, 58-50 रहा, तो 58-50 में कैसे पहचानोगे कितने ड्रॉपर आएंगे। तो दोस्तों 58-50 में क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। अब 9 में 58 में भाग देंगे तो डायरेक्ट तो नहीं जा सकता, तो उसके नियर बाई कभी भी कम संख्या में भाग देंगे। 9 से 63 ज़्यादा हो रहा है, तो 9-6-54 कम हो रहा है, तो 54 वाले में देंगे। तो कितने बार गया, 9-6-54, तो 6 बार गया प्लस उसमें 1 कर दो, तो कब आप कितना हुआ, 7 ड्रॉपर हुए। कभी भी 7 ड्रॉपर आए। तो दोस्तों इस तरीके से आप कभी भी ड्रॉपर्स की क्वांटिटी निकाल सकते हो कि कभी भी एक स्पैन में कितने ड्रॉपर्स आएंगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको पता रहना चाहिए। एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें, कभी भी आपका जो नॉन स्टैंडर्ड स्पैन रहा, नॉन स्टैंडर्ड में आप कैसे करोगे। नॉन स्टैंडर्ड मतलब 63 की जगह 63-50 हुआ। तो दोस्तों जितना भी थोड़ा सा कभी मिस्टेक ऐसा हो जाता है,
तो वो वाली वैल्यू आपको जो भी बी ड्रॉपर है उसमें एडजस्ट करते हैं। जैसे आपकी 9 मीटर रहती है, आपका 50 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो उसको 925 करते हैं। तो कभी 10-20 सेंटीमीटर मेजर जो वैल्यू हो जाती है तो उसको कभी भी बी ड्रॉपर में एडजस्ट करें, दूसरी ड्रॉपर में ना करें, पूरी प्रोफाइल खराब हो जाएगी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं ड्रॉपर्स के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें आगे भी और भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई नॉलेज, एक नई जानकारी के साथ अगले आने वाले दिन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। थैंक यू।